Hello everyone and welcome again. I hope you all are doing well and also revising as well as practicing the tenses. तो अभी तक हम टेंसेस में क्या पढ़ चुके हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हमने हर एक टेंस का यूज कहाँ पे यूज होगा वो और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. देन वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में भी बात की. हैव कहाँ यूज करोगे और हैज कहाँ यूज करोगे, और राइट. सो वी हैव डेल्ट विद द स्मॉल डिटेल्स ऑल्सो. आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, राइट, विच आर रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस. अब इसमें आपके चारों टाइप के टेंस जो होंगे वो कवर होंगे. तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एज वेल एज बिफोर दैट. उससे पहले हम क्या करने वाले हैं? वी विल लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन दो टेंसेस के बीच का क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे एंड देन वी विल डील विद द क्वेश्चंस. ऑलराइट. अब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये दो टेंसेस क्या होते हैं, बट एक जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ब्रीफ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो आपके वर्तमान में चल रही हो, ठीक है, कोई एनी एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम. ठीक है, अभी जब मैं बात कर रही हूँ या कोई भी चीज जो रेगुलर प्रोसेस का पार्ट है लेकिन वो निरंतर चल रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एंड देन कम्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करेंगे जब आपके कोई एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो. ठीक है, कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में लगातार चल रहा हो. ठीक है, व्हेन समथिंग इज कंटिन्यूइंग. ठीक है, कोई भी चीज जो सिर्फ प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जबकि कोई चीज जो पास्ट में हुई है और पास्ट से क्या वो अभी भी लगातार चल रही है वो. ऑलराइट. सो द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट की भी बात कर रहे हैं और हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं, और ऐसे एक्शन जो निरंतर चल रहे हैं. ऑलराइट. अगर मान लो टाइमलाइन के हिसाब से भी हम सीखें, फॉर एग्जाम्पल कोई दिस इज योर पास्ट, ठीक है, और ये क्या आपका प्रेजेंट है. ठीक है, ये पास्ट है और ये क्या है आपका प्रेजेंट है. तो अब पास्ट अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे कोई एक एक्शन है जो पास्ट में हो रहा है और यहाँ पे कोई एक्शन है जो अभी चल रहा है. ठीक है, अब कोई एक्शन जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. जबकि अगर ये प्रेजेंट की टाइमलाइन है, यहाँ पे कोई चल रही है, अब इसका इट हैज नो रिलेशन विद द पास्ट. पास्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट के टाइमलाइन से कोई चीज है वो अभी लगातार चल रही है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So this was the main difference between present continuous and present perfect continuous. ठीक है, एक और चीज ध्यान रखने की है जब हम इन दो टेंसेस के बारे में बात करते हैं. अगर मैं कोई एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल आपको देती हूँ, फॉर एग्जांपल ही इज राइटिंग. एक एग्जांपल है हमारे पास, ही इज राइटिंग. वो लिख रहा है. ठीक है, अब इसका दो मतलब हो सकता है, या तो वो अभी लिख रहा है, प्रेजेंट में लिख रहा है, कोई एक एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी क्या है? राइटिंग. या तो वो अभी लिख रहा है, कोई देयर इज अ पर्सन हु इज राइटिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. या फिर क्या हो सकता है कि ये रेगुलर प्रोसेस का पार्ट हो सकता है. ठीक है, अभी नहीं लिख रहा है लेकिन वो हर रोज क्या है, एक वो हर रोज कोई बुक लिख रहा है. ऑलराइट. तो इसके दो मतलब हो सकते हैं. पर अगर हम टेंस की बात करें इसमें, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, ये आपका कौन सा टेंस हुआ? दिस इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसी सेंटेंस को मैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना चाहूंगी, तो हाउ विल आई डू इट?
अब स्ट्रक्चर क्या था, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं. सो ही हैज बीन राइटिंग. ठीक है. अब हमने एक और चीज बोली थी, सिंस और फॉर हम ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे और सिंस आप कब यूज करोगे, फॉर द स्पेसिफिक टाइम. अगर मैं बोलती हूँ ही हैज बीन राइटिंग फॉर 3 months. ठीक है, 3 महीने से कोई एक बुक है दैट द पर्सन इज राइटिंग. अब ये क्या है, विच टेंस इज दिस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. अब इन दोनों में अगर हम फर्क की बात करें, राइट, इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेंसेस, पहले में हमने क्या बोला, ही इज राइटिंग. ठीक है, इसमें कोई टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है. रिमेंबर वन थिंग, इन द फर्स्ट सेंटेंस इसमें टाइम रेफरेंस नहीं दिया है. इसका मतलब क्या हुआ, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, इसका कोई रेफरेंस नहीं है. ऑलराइट, टाइम रेफरेंस कुछ नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, जब हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात कर रहे हैं विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हमें टाइम रेफरेंस दे रखा है. राइट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम रेफरेंस. अब टाइम रेफरेंस कुछ भी हो सकता है. ठीक है, टाइम रेफरेंस आपका कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ टाइम और इट कैन बी अ ड्यूरेशन. एक स्पेसिफिक हम टाइम की भी बात कर सकते हैं उसमें, या फिर हम एक ड्यूरेशन की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्शन पास्ट में इस पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ और इतने पर्टिकुलर टाइम पे वो खत्म हो गया. अब खत्म हो गया का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट है ना. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम हमेशा टाइम रेफरेंस की बात करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हमेशा टाइम रेफरेंस दिया जाता है. लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं उसमें कोई टाइम रेफरेंस आपको नहीं दिया जाएगा. ऑलराइट, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है, पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा कि पहले उसमें हमने ये पढ़ा कि कोई भी एक्शन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, कोई चीज जो है जो अभी चल रही है वो निरंतर चल रही है. समथिंग विच इज गोइंग ऑन विदाउट ब्रेक और विदाउट स्टॉपेज, बिना किसी ब्रेक के बिना रुके वो चीज क्या चल रही है, लगातार चल रही है. लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक एक्शन है पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है. ऑलराइट, दैट वाज द फर्स्ट डिफरेंस. एंड अनदर डिफरेंस इज, उसमें हमेशा टाइम रेफरेंस दिया जाता है. जहां पे आपको टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है लेकिन एक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो वो क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट पास्ट और द फ्यूचर. अभी हमने उन दो टेंसेस की बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं. तो कोई भी एक्शन जो निरंतर चल रहा है, अगर उस स्टेटमेंट में या उस सेंटेंस में टाइम रेफरेंस नहीं दिया जाएगा तो देन इट इज व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम रेफरेंस नहीं दिया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा क्या होगा, आपका टाइम रेफरेंस दिया होगा. ठीक है, एंड वी हैव लर्न दिस थ्रू दिस एग्जांपल. ठीक है, पहले में क्या बोल रहा है, ही इज राइटिंग. ठीक है, अब उसने कब लिखना शुरू किया कब खत्म हुआ, कोई टाइम के बारे में बात नहीं की गई है. बट व्हेन वी लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, जब हम इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भाई 3 महीने से वो लिख रहा है, पिछले 3 महीने से लिख रहा है. अब अगर मैं बोल रही हूँ देयर इज अ पर्सन हु इज राइटिंग फॉर 3 months, भाई 3 महीने से वो लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्शन पास्ट में ही तो शुरू हुआ होगा, तभी तो आपके पास एक टाइम इंटरवल आया, 1 महीना 2 महीना समय बीत गया है तभी तो आपके पास एक टाइम रेफरेंस आया. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आई होप आपको इतना समझ आया होगा. एंड नाउ वी विल practice certain questions which are related to the present tense only. ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसी के बेसिस पे हम प्रेजेंट टेंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ऑल्सो यू विल डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सी जो एक मिस्टेक हम हमेशा करते हैं कि हम चीजें पढ़ लेते हैं बट वी डू नॉट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस इनफ. राइट,
इससे क्या होता है, जो आपको ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन. कोई जो थ्योरी आप अभी पढ़ चुके हो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट? आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं. वन मोर थिंग, कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे एंड इन केस यू डू नॉट हैव अ बुक, सिंपली यू कैन आप ये यूपीएससी की वेबसाइट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं, वेदर इट इज सीडीएस, एनडीए, ठीक है, आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे. तो प्लीज गो थ्रू देम. ऑलराइट, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिमिलर लाइन पे आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर सिमिलर आपके सेम कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं. ऑलराइट, तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. एंड नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. सो नाउ वी विल प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस. अभी तक जो भी हम टेंसेस पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस में, हमने जो 4 टाइप के टेंस पढ़े हैं उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस है जो अब हम करेंगे. ऑलराइट, सो इन केस कोई ऐसी चीज है जो आपको विच यू आर नॉट श्योर ऑफ, तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन. ऑलराइट, अब पहला क्वेश्चन क्या है, ही डैश टू मी एवरी मंथ, राइट? बिफोर डिस्कसिंग द आंसर, पॉज द वीडियो फॉर अ वाइल. वीडियो को पॉज करके एक बार जो भी ऑप्शन दे रखे हैं प्लीज गो थ्रू देम. इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपने क्या आंसर दिया है और क्या आंसर होना चाहिए था, और अगर आपने सही आंसर दिया है तो उसका रीजन क्या है, दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न. तो पहला आपको क्या बोलता है, ही डैश टू मी एवरी मंथ. भाई एक कोई है जो हर महीने किसी को क्या लिख रहा है, तो बेसिकली दैट पर्सन इज राइटिंग अ लेटर टू समवन एवरी मंथ. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है आपको, अगर इस स्टेटमेंट को हम समझे तो स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कोई एक आदमी है जो हर महीने क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है किसी को. ऑलराइट, इट कैन बी लेटर, इट कैन बी फैक्स. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या है, ये एक चीज है जो हर एक टाइम इंटरवल पे रिपीट हो रही है. अब हमने जब यूज में हमने पढ़ा था तो उसमें वी हैव लर्न अबाउट कि कौन से टेंस के कहाँ पे आप यूज करोगे. तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी रूटीन वर्क, राइट? हमने क्या पढ़ा था, एनीथिंग विच इज व्हाट, रूटीन. ठीक है, कोई भी चीज जो क्या है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे लगातार चलती आ रही है कि भाई वो हर महीने. ऑलराइट, लुक एट द वर्ड एवरी मंथ, हर महीने वो लिखता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ हैबिचुअल एक्शन और दिस इज व्हाट, दिस इज अ रूटीन वर्क. हमने और भी एग्जांपल लिए थे, लाइक वी ब्रश आवर टीथ एवरी डे, है ना, शी एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग. तो हम क्या मतलब निकाल रहे हैं कि भाई ये एक चीज है जो क्या चलती है कि हर रोज ये रिपीट हो रही है या हर एक टाइम इंटरवल पे ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि भाई जो पहला सेंटेंस है वो क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है. अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फिर लेट्स लुक एट द ऑप्शन इज राइटिंग. अगर मैं इज राइटिंग लगाती हूँ, ही इज राइटिंग टू मी एवरी मंथ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इज राइटिंग तो क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत है ना. अब हैज बीन राइटिंग, अब भी हमने जस्ट पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि अगर कोई एक्शन है जो क्या है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लेकिन दिस इज व्हाट, दिस इज अ रूटीन वर्क, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हो गया. क्यों, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता, यहाँ पे टाइम रेफरेंस दे रखा होता, तब हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते, बट देन दिस ऑल्सो इज रॉन्ग. अब एक लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, हैड बीन राइटिंग.
एक आपको जब परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे थे, तो हमने एक चीज बोली थी, परफेक्ट टेंस में वर्ब आपका चेंज नहीं होता है, सिर्फ हैव के फॉर्म आपके बदलते हैं। अभी व्हेन वी विल स्टार्ट द पास्ट टेंस, उसमें हम ये पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे हर एक टेंस की। बट अभी के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब हम क्या कर रहे हैं परफेक्ट टेंस, अब वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो जब परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तब हम हैड का यूज करेंगे, पर अगेन यहाँ पे हैड की जरूरत है ही नहीं। अब एक ऑप्शन आता है आपके पास राइट, है ना। अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इट विल बी राइट्स। वन मोर थिंग, अगर इन केस ही, शी, इट, थर्ड पर्सन के केस पे आप क्या करते हो, या सिंगुलर के केसेस पे भी, आप कोई भी जो वर्ड है उसके साथ यू यूज एस और ई एस, ठीक है, वी यूज एस और ई एस। यहाँ पे ब्रैकेट में जो आपको टेंस, सॉरी ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखा है विच इज व्हाट, राइट, है ना, क्या है वो, राइट, एंड राइट इज व्हाट, इट इज अ एक्शन, तो ये वर्ब हुआ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, राइट्स। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, और आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपने वीडियो पॉज करके पहले आंसर दिया होगा, राइट। तो now there are certain ways through which you can थ्रू विच यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, है ना। तो और कई बार क्या होता है, यू बाय रीडिंग द सेंटेंस यू आर एबल टू फिगर आउट द आंसर, ठीक है। दोनों में से वर्ड वर्क्स बेटर फॉर यू, आप प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ क्या है आपको क्लियर होती जाएगी, राइट। कुछ में आपके एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से चल जाते हैं, कुछ में क्या होता है आपको डायरेक्टली आंसर भी मिल जाते हैं। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर क्या आना चाहिए था, rights. All right. Now moving on to the second question. अब आपका second question बोलता है the servant dash with us for 10 years. The servant dash with us for 10 years. कोई एक there is a servant who is working at some place, भाई 10 साल से क्या कर रहा है उसी जगह पे, the servant is working. अब इसमें अगर आप कोई सेंटेंस देखते हो तो क्या समझ आ रहा है कि ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है। अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं दैट यहाँ पे क्या है, टाइम रेफरेंस, है ना। अभी जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम जब डिफरेंस सीख रहे थे उसमें हमने एक चीज बोली, कंटिन्यूस टेंस में आपका क्या होता है, टाइम रेफरेंस होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम रेफरेंस नहीं होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका टाइम रेफरेंस होता है। एंड उससे पहले हम फॉर और सिंस इन दोनों का हम यूज पहले सीख चुके हैं। तो अगर मैं फॉर की बात करती हूँ, फॉर आप कब यूज करोगे, अब यहाँ पे इफ यू विल लुक एट द सेंटेंस, यहाँ पे फॉर के बाद क्या आया है, 10 years, भाई फॉर के साथ ड्यूरेशन बताई गई है ना, ऑलराइट, और सिंस में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम, राइट। सो द सर्वेंट डैश विद अस फॉर 10 years। अब पहला ऑप्शन क्या है, इज वर्किंग, राइट। अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बाय सिंपली रीडिंग द सेंटेंस आपको ये समझ आ रहा है ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो सर्वेंट इज व्हाट, इट इज सिंगुलर, है ना। अगर कोई चीज सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव या हैज, ठीक है, ही हैज, शी हैज, इट हैज, और द सिंगुलर अगर प्लूरल होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, ऑलराइट। एंड ऑल्सो आपको अभी बताया गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका सेंटेंस है, तो आप क्या यूज करोगे इसमें, पहला है इज वर्किंग, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज इज वर्किंग शोज वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑलराइट, तो ये ऑप्शन क्या हुआ आपका, गलत हो गया, ठीक है। अब अगर वर्क्स, वर्क्स इज व्हाट, वर्ब का हम पहला फॉर्म क्या यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं, ऑलराइट, सो दिस आल्सो इज रॉन्ग। अब एक आता है वर्क, प्लूरल है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया।
अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, हैज बीन वर्किंग। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे तो उसमें आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन, राइट? तो हैज और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द आईएनजी फॉर्म, ठीक है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दिस इज व्हाट, वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग। ऑलराइट, तो इसमें क्या हुआ, द सर्वेंट हैज बीन वर्किंग। ऑलराइट, पहली चीज क्या दे रही थी हमें, टाइम रेफरेंस, टाइम रेफरेंस दे रही थी हमें, ठीक है? फॉर 10 ईयर्स, 10 साल हमने बता दिया कि भाई 10 साल फॉर 10 ईयर्स, ऑलराइट, ड्यूरेशन बताई है। और दूसरी चीज क्या है, दिस अब हम बाय सिंपली बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन हम ये चीज डिसाइफर कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो द आंसर इज हैज बीन वर्किंग। ऑलराइट, सो द राइट आंसर इज हैज बीन वर्किंग। आई होप चीजें क्लियर होती जा रही हैं। तो एक बार प्लीज यूसेज, अगर इफ यू विल गो थ्रू द यूसेज, हर एक चीज उसमें कवर की गई है। तो अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है आप वापस वीडियो देख सकते हैं, और एल्स हर एक क्वेश्चन में एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या चीज हम यूज कर रहे हैं और कौन से ऑप्शंस हमने एलिमिनेट किए, दोनों के आपको साथ साथ में रीजन भी बताए जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार रीड करो। दे डैश इन श्रीनगर फॉर 5 years, है ना? अब ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट डन, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 काफी ज्यादा सिमिलर हैं। ऑलराइट, तो ये अब इसमें क्या चीजें चेंज हुई है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है, और एल्स दोनों क्वेश्चन में टाइम रेफरेंस दे रखा है। पहले क्वेश्चन में भी टाइम रेफरेंस था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी टाइम रेफरेंस था। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज दे डैश इन श्रीनगर फॉर 5 years। टाइम रेफरेंस कहाँ है, यहाँ पे, है ना? अगेन फॉर और सिंस, ठीक है? कई बार आपके पूरे सेंटेंस में गलती नहीं होती है या पूरे किसी भी सेंटेंस में एरर नहीं होता है। द एरर लाइज इन ओनली वन पार्ट, दैट इज फॉर और सिंस, ठीक है? और ये क्वेश्चन सीडीएस में आपको मिलेंगे, आपको एनडीए बेस में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत बार, और ये दिस इज मोर ऑफ अ पेट क्वेश्चन। और आपके व्हेन वी विल लर्न अबाउट नाउन, जब हम नाउन के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी देयर आर सर्टेन नाउन्स जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म लेते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनके साथ एस लगता है, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स के नाम है मैथमेटिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, राइट? सो जब हम हर एक रूल पढ़ेंगे तो रूल का एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑलवेज फिश, है ना, इट इज ऑलवेज फिश, फिशेज नहीं होता है, राइट? तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके वन मस्ट नो दिस। तो इसके क्या होता है कि आपके विद इन 30 seconds आप क्या करते हो, आंसर अपना निकाल देते हो। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3, वी डैश इन श्रीनगर फॉर 5 years। अब ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी किस में था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये भी किस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, टाइम रेफरेंस देख रहे हो। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन व्हाट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो एक बार वापस वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ के अपना आपका क्या आंसर आ रहा है प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है? या फिर अपने दिमाग में एक बार आपको कौन सा ठीक लगता है तो प्लीज एक बार आप अपना आंसर भी निकालिए। उसके बाद उसके बाद व्हेन यू विल प्ले द वीडियो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई 5 साल से वो क्या कर रहे हैं, श्रीनगर में रह रहे हैं। अब अगेन दे इज व्हाट, इट इज प्लूरल, दे आपका क्या है, प्लूरल है, दे इज अ प्लूरल टेंस, सॉरी प्लूरल नाउन। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं आप हैव और हैज का या हैव बीन या हैज बीन का यूज आप कब करोगे, है ना? सिंगुलर के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर यहाँ पे दे है और आपको एक और चीज बोली जा रही है कि दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आप हैव का यूज करोगे, है ना? इट इज प्रीटी मच अंडरस्टूड, हैव का यूज करोगे। और एक और चीज बोली गई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो फिर बीन का भी यूज करोगे, है ना?
If you will look at the previous example, subject वहाँ पे क्या था, servant, and servant is basically what, it is singular, तभी हमने has been का यूज किया था, है ना। और जब हम स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे थे तभी भी आपको बताया गया था कि स्ट्रक्चर में इट इज ऑलवेज हैज बीन और हैव बीन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 years, ठीक है। हैव बीन, हैज क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज व्हाट, सिंगुलर क्लेम यूज करते हैं। आर लिविंग नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली वर लिविंग भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ आई होप चीजें क्लियर होती जा रही हैं। इन केस कोई चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही है तो प्लीज यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, अब एक और क्वेश्चन है, एट द मोमेंट, एट एक और चीज, कई बार जब आपके फिलअप्स आते हैं, है ना, जब आपके कई बार फिलअप्स आते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रोनाउंस में सेम होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस वर्ड मोमेंट, दिस इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर डूइंग, पर ये बहुत बार आपके काम आ जाता है। एक होता है आपका मूवमेंट और एक होता है आपका मूवमेंट, है ना। अब कई बार अगर मान लो यहाँ पे था एट द मोमेंट द चाइल्ड, यहाँ पे जो भी आएगा, अगर मान लो एक ऐसा फिलअप होता है जहाँ पे आपको मोमेंट नहीं दिया होता और आपको फिलअप्स में एक वर्ड दिए जाते हैं, तो आप कौन सा यूज करोगे, मोमेंट। मूवमेंट समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह से दूसरी जगह चल रही हूँ, आई, तो ये क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, ठीक है, मेरी बॉडी का मूवमेंट हुआ। मोमेंट जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना, एक छोटा सा पल जो आप जो होता है, सो दैट इज मोमेंट। ऑलराइट, सो ये एक छोटी सी डिटेल थी, ये याद रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द मोमेंट द चाइल्ड डैश इन द गार्डन। एट द मोमेंट इसका मतलब क्या हुआ, अभी प्रेजेंट में, हाल फिलहाल में, अभी चल रही है कोई चीज प्रेजेंट में। द चाइल्ड डैश, अगर मैं और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई भी चीज जो प्रेजेंट में निरंतर चल रही है ना, अगर कोई भी, अगर यहाँ पे क्या एक्शन है, प्ले, प्ले इज व्हाट, इट इज अ एक्शन, और हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो आप क्या यूज करोगे। तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने से आपको क्या समझ आया, कौन सा टेंस होना चाहिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। So at the moment the child dash in the garden, so this tense is what, this is a present continuous tense। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो पहला क्या है, एट द मोमेंट द चाइल्ड प्लेज, अनलेस ये सेंटेंस आपका किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, तब आप क्या करते हैं, प्लेस। और ये क्या होता, अगर कोई रूटीन एक्टिविटी होती है, हैबिचुअल एक्शन होता, तब आप प्लेस यूज करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड ऑप्शन, प्लेइंग। एट द मोमेंट द चाइल्ड प्लेइंग इन द गार्डन, पर हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, उसको एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए, इज, एम, आर, टू बी के जो भी फॉर्म है आपके, वो क्या है, ऑक्सिलरी, तो प्लेइंग इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट में आ जाते हैं, एट द मोमेंट द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, खेल रहा था वो बच्चा, क्यों गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे एट द मोमेंट बोला है, अभी की हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हुआ आपका, अभी प्रेजेंट की बात है, और क्योंकि वो एक्शन लगातार चल रहा है, सो दैट इज व्हाई इज प्लेइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो ऑप्शन क्या है, इज प्लेइंग, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, सो वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब और क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, द सन डैश बाय डे, द सन डैश बाय डे, लुकिंग एट द ऑप्शन क्या है, शाइनिंग। शाइनिंग कब यूज करते हैं, अगर ये कंटिन्यूअस टेंस होता। शाइन कब यूज करते, अगर ये क्या होता, प्लूरल, शाइन्स व्हेन इट इज सिंगुलर, और इज शाइनिंग तब करते हैं जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सन डैश बाय डे, द सन डैश बाय डे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है, राइट, एंड हमने क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एनीथिंग व्हिच इज व्हाट, अ जनरल फैक्ट और अ यूनिवर्सल ट्रूथ,
भाई दिन में क्या होता है, सूरज चमकता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इट इज अ जनरल फैक्ट और अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसीलिए ये क्या, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑलराइट, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो आप किसका यूज करोगे, शाइन्स। ठीक है, द सन शाइन्स बाय डे, है ना, दिन में क्या होता है, सूरज चमक रहा है, चमकता है। शाइनिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। शाइन, अगर ये प्लूरल होता, राइट, एक ही तो सूरज है, राइट, सोलर सिस्टम में एक ही सूरज है, तो दिस इज व्हाट सिंगुलर। शाइन इसीलिए नहीं होगा, इज शाइनिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फैक्ट है, और फैक्ट हमेशा आपके किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज एक बार वीडियो पॉज करो, गो थ्रू द क्वेश्चन, और आपके हिसाब से क्या चीजें सही होनी चाहिए, एक बार आप ट्राई करो। ऑलराइट, बिकॉज सी द टीचर कैन ऑलवेज एक्सप्लेन यू, बट इट्स ऑलवेज द स्टूडेंट्स हु नीड्स टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्लीज एक बार जब भी आप क्वेश्चन देखा आपने, पॉज करिए, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑलराइट, एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो, तब आप एक्सप्लेनेशन दो, बिकॉज आई विल बी डूइंग द एक्सप्लेनेशन। जरूरी क्या है कि यू प्रैक्टिस योरसेल्फ, है ना, आपको अनलेस यू प्रैक्टिस योरसेल्फ, आपका ब्रेन तब इस एक्सरसाइज है या इस तब एक्सरसाइज में आता है कि हाँ भी अब मुझे सोचने की जरूरत है। एंड वंस यू स्टार्ट रैशनलाइजिंग थिंग्स, अनलेस आप चीजों के पीछे का रीजन ढूंढोगे, तभी जाके यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, who dash food in your family when your mother is not at home? जब आपके घर में आपकी मदर नहीं होती है, तो आपके घर में कौन खाना पका रहा है, या सॉरी कौन खाना पकाता है? तो ये क्या है, रेगुलर प्रोसेस का पार्ट है कि भाई जब मदर नहीं होती है, सी मोस्टली इन द हाउस, इंडियन हाउस होल्ड में इनफैक्ट, कि ड्यूटीज बहुत क्लियरली डिवाइडेड होती है ना, कि ये पर्टिकुलर काम है ये बच्चा करेगा, ये पर्टिकुलर काम है ये एक इंडिविजुअल करेगा। इन इंडियन हाउस होल्ड्स इट इज वेरी कॉमन, बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत डिवाइडेड होते हैं कि ये काम इनको करना है और ये काम इसको करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी यही चीज पूछी जा रही है कि जब घर में कौन, मदर नहीं है, जब घर में क्या है, मम्मी नहीं है, तो खाना कौन बनाता है? ऑलराइट, तो यूजुअली कौन, एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो खाना बनाएगा। तो ये अगेन किस में हुआ आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो हु डैश फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट होम। अब लास्ट ऑप्शन क्या है, कुक्ड, है ना, तुम्हारे घर में किसने खाना बनाया जब मदर नहीं थी? तो क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है, पास्ट की बात कर रहा है? नहीं, तो सिंपली दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। हैज बीन कुकिंग, राइट, इट इज, यहाँ पे कहीं भी टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है, राइट, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। इज कुकिंग, ठीक है, कुक कर रहे हैं, इज कुकिंग, है ना, वो भी गलत है। अब क्यों गलत है, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, कुक्स, है ना, हु कुक्स। तो सही आंसर क्या है, हु cooks food in your family when your mother is not at home. आई होप चीजें क्लियर होती जा रही हैं। कुछ इन केस कोई भी डाउट है या कुछ चीज पूछनी है तो प्लीज लीव अ कमेंट। ऑलराइट, नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, ही हैज जस्ट डैश फूड। अब क्वेश्चन अगर आप देखो, ही हैज जस्ट डैश फूड, क्या मतलब आ रहा है कि भाई जस्ट अभी अभी, टेक है, उसने खाना, उसने बस अभी अभी खाना लिया है, ठीक है, या उसने अभी अभी खाना खाया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यही मतलब है ना। और आपको बताया गया था रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, अगर कोई भी एक्शन है जो बिल्कुल अभी कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं हम, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एंड अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, राइट। एक और चीज हमने बोली थी, रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन विद जस्ट,
कोई भी एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो और उसके साथ हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, जस्ट। एक और एग्जांपल दिया था, शी हैज जस्ट अराइव्ड, बस अभी आई है वो, है ना। तो एनी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट ही है, हैज प्लस जस्ट यहाँ पे यूज किया है, प्लस व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेक, टुक, एंड लास्ट फॉर्म क्या आपका, पास्ट पार्टिसिपल टेकन, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज जस्ट टेकन फूड, है ना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। टुक नहीं, बिकॉज दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेक्स नो, इवन दो ही क्या है आपका, दिस इज ही इज सिंगुलर, लेकिन ही शी इट के साथ हम हम नाउन के साथ एस लगाते हैं, लेकिन ये टेंस कौन सा है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए दिस ऑल्सो इज अ रॉन्ग ऑप्शन। मूविंग ऑन टू टेकिंग, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, लास्ट इज टेकन विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, so these are the certain questions. Now there is one question I want you to attempt. ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आप एज अ होमवर्क लेंगे एंड देन यू विल स्पॉट द एरर। ठीक है, इस पर्टिकुलर उसमें एरर कहाँ पे है ये आपको बताना है। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज, many observations indicate that the number of drug addicts, many observations indicate that the number of drug addicts is grow day by day। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं हमें कि जो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है, दोज पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कौन से पार्ट में आपका एरर है। इज इट द ए पार्ट, मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट, इज इट द बी पार्ट, दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, और इज इट द लास्ट पार्ट इज ग्रो डे बाय डे। एक या फिर इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है, पूरे सेंटेंस में क्या है, कोई एरर है ही नहीं। ऑलराइट, सो यू हैव टू फाइंड आउट इस पूरे उसमें कहाँ पे आपकी क्या है, गलती कहाँ पे है। राइट, इज इट फर्स्ट ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और इस पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। राइट, और ये क्या है जो अभी तक हम यूज पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट इट, और जो भी आपका आंसर आया है राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, thank you everyone, and I hope you all are practicing the questions. Keep revising and keep learning. Thank you everyone.